अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट एमडी केट एंड ई केट 2025 प्रिपरेशन। वो स्टूडेंट जो एमडी केट या ई केट का एग्ज़ाम 2025 में देने जाएंगे, आज की इस वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और इसमें हम प्रॉपर टाइम टेबल डिस्कस करेंगे कि किस तरह एमडी केट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन के साथ साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बताते चलें, मोटिवेट करने के लिए, फॉलोवर ऑफ दिस टाइम टेबल इन एमडीकेट 2024, वो स्टूडेंट जिन्होंने इस तरह के टाइम टेबल को 2024 में फॉलो किया और उनका इस साल क्या स्कोर रहा, थोड़ा सा वो बताते चले और फिर टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा कुमार घोटकी से ताल्लुक़ रखते हैं, 185 स्कोर किया है आउट ऑफ 200। अहमर अली 183 स्कोर किया। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह के प्रॉपर टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। आसिम शाह ठट्टा से बिलोंग करते हैं, 179 स्कोर किया, 178। अरीशा नौशेरो फिरोज से, आदेश सखर से ताल्लुक़ रखते हैं, 178 स्कोर किया, 177। अक्सा जबीन खैरपुर से ताल्लुक़ रखती हैं, 176। सैयदा मरियम शाह कराची से बिलोंग करती हैं, ओवरऑल कराची भर में मेरिट 169 था, बहुत आसानी से डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मुस्तफ़ा साले 174 स्कोर है, कराची से बिलोंग करते हैं, 174। ताहिरा मलिक, और इसी तरह 170s वालों की अगर आप देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट है। तो थोड़ा सा आपको बताते चलें कि आप भी अगर इसी तरह टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपका भी नाम इसी लिस्ट में शामिल होगा। वो स्टूडेंट जो इस वक्त करंट सेकेंड ईयर में है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि एमडी केट की तैयारी और सेकेंड ईयर की तैयारी को किस तरह साथ साथ मैनेज करें, तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि करंट सेकेंड ईयर का कोर्स इस टाइम टेबल में हम पहले फॉलो करेंगे, यानी वो टॉपिक्स जो सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी आपको फ़ायदा देंगी, एमडी केट में भी फ़ायदा देंगे, उनको पहले कवर करेंगे। डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स, रोज़ाना अगर 2 से 3 घंटे अगर आप स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर लेते हैं तो अभी से आपकी तैयारी का आगाज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर उन लेक्चर्स को समझने के बाद उन्हीं टॉपिक्स की टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले लेक्चर आपने सुनने हैं और हर फ्राइडे को ठीक रात 9 बजे आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा और फिर आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी कि किन किन बच्चों ने उसमें टेस्ट दिया है और उनका क्या क्या स्कोर है। तो आप अपना मेरिट नंबर भी चेक करेंगे, सबको कंपटीशन का अंदाज़ा होगा। और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो इसमें आपके सामने जो एमसीक्यू आपने सही किए, जो रॉन्ग हुए, सबकी आंसर कीज भी सामने आ जाती हैं, तो अपनी मिस्टेक्स को भी नोट डाउन करना है। 1 टॉपिक इन 7 डेज, एक टॉपिक जो टाइम टेबल में जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक हफ्ते में बआसानी आप कवर कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 25 दिसंबर। याद रखिएगा ये टाइम टेबल हम ग्रुप 6 में फॉलो करेंगे। वो स्टूडेंट जो ग्रुप 6 का हिस्सा बनना चाहते हैं वो 25 दिसंबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट का आगाज़ इस ग्रुप में 27 दिसंबर से होगा। वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ कंप्लीट फिजिक्स के कोर्स के लिए, जिसमें फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं, उसके लिए सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करनी है। याद रखिएगा ये फ़ी पूरे साल की है जो सिर्फ एक मरतबा आपने पे करनी है। सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करनी है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम जो रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे और उसे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। और इस पूरी सीरीज़ में आपके पास 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट भी होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताते चलें, सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने पहले स्क्रीन पर मौजूद है। अगर पहले अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं, बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, इसके थ्रू आप फी सबमिट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी IBN नंबर के थ्रू आप बैंक पर फ़ी सबमिट कर सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद जो सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में आप अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक सेंड करेंगे तो जल्द अज जल्द आपको ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा।
अब टाइम टेबल की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि आपका जो प्रिपरेशन होगी वो सेकेंड ईयर के कोर्स से पहले होगी। तो पहला टेस्ट 27 दिसंबर को है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। फिर थर्मोडाइनमिक्स एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि इस बार फिजिक्स की भी न्यू बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की न्यू बुक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो है वो 10 जनवरी को है। फिर 17 जनवरी को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। याद रखिए कि ये टाइम टेबल प्रोविजनल होता है, बीच में अगर ईद आती है या आपके बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आपको पूरा 1 महीने का प्रिपरेशन का गैप भी देंगे। तो ये टाइम टेबल जो है वो हर वीक के हिसाब से है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोकार्बन, रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, फिर इसके बाद इनहेरिटेंस, फिर अल्काइल हैलाइड्स, अमाइन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर एटॉमिक फिजिक्स, फिर रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंजाइम, स्टोइचियोमेट्री। फिर फर्स्ट ईयर का आगाज हो रहा है, देखें सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद काइनेमेटिक्स, सेल एंड एसेलुलर लाइफ, डायनेमिक्स, प्रोकैरियोट्स एंड बायोएनर्जेटिक्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, वर्क एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कैपेसिटर, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। और फिर इसके बाद अगर पीएमडीसी कोई न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक अगर इंक्लूड करता है वो भी हम आपको कवर करवाएंगे, उस हवाले से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नेशनल लेवल पर अगर वो कहते हैं कि फेडरल की भी चीज़ें हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको कवर करवाएंगे अगर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आई। और फिर इसके बाद रिवीजन टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर है। इससे पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन आप मुकम्मल करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।